हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज पढ़ेंगे 8th क्लास का एक चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलकियां या झलक। तो हमारे पास्ट में भूतकाल में हम लोगों ने किस तरह से आज़ादी प्राप्त की और किन किन लोगों ने हमारे देश के लिए आज़ादी के लिए बलिदान दिया, वो सब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले बताया गया है लता मंगेशकर जी जो है वो हमारे देशभक्तों के लिए गाना गा रही है और वो गाने के बोल हैं, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो लता मंगेशकर जी बहुत बड़े बड़े नेताओं के सामने ये गीत गा रही थी और हमारे देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया उनको याद कर रही थी। अगर लगभग 1757 के आसपास की बात की जाए तो उस समय क्या हुआ, अंग्रेज लोग हमारे यहाँ आ चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में और हमारे जो भारतीय जो राजा लोग थे वो सब लोग क्या थे, अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए थे। सब लोग एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना रखते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास वो करते थे। वो एक दूसरे की सहायता करने के बजाय एक दूसरे को पराजित करना चाहते थे और उनमें हमेशा लड़ाइयां चलती रही थी। इसी बात का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। एक दूसरे की लड़ाइयों के कारण अंग्रेजों ने क्या किया, कमजोरों को धीरे धीरे पराजित किया, ताकतवर जो लोग थे उनको भी धीरे धीरे ताकतहीन कर दिया और धीरे धीरे उन्हें भी अपने कब्जे में ले लिया। दूरदृष्टि रखने वाले टीपू सुल्तान जो मैसूर के राजा थे, उन्होंने अपने अंतिम दम तक अंग्रेजों से लड़ाई की और अपनी आजादी को नहीं छोड़ने का प्रण लिया, लेकिन वो भी लड़ते लड़ते अंग्रेजों के सामने शहीद हो गए। अंग्रेजों के यहाँ आने के बाद में भारतीय जनता पे इसका बहुत ही अलग प्रभाव पड़ा। कुछ लोगों के ये विचार थे कि भगवान ने अंग्रेजों को यहाँ भेजा है ताकि राजा और उनके बड़े बड़े मंत्री हमारे यहाँ जो लूट करते थे उसे रोका जा सके। और कुछ लोग ये कहते थे कि हमारा भाग्य उनके साथ में जुड़ा हुआ है। कुछ लोग ये कह रहे थे उन्होंने हमारे राजाओं को पराजित किया परंतु वो हमारे देश के राजा थे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि अब हम लोग उनके गुलाम बन चुके हैं। हमारे धार्मिक गुरुओं की भी इसके बारे में अलग अलग राय थी। उनका मुख्य काम तो छुआछूत और बाल विवाह जैसे विचारों को बढ़ाना था। वो ये कहते थे जो कोई व्यक्ति समुद्र पार करता है उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और कुछ लोग ये भी कहते थे ये दुनिया में जितनी भी तकलीफें हैं वो सारी महिलाओं के कारण है, इसलिए हमें महिलाओं से दूर रहना चाहिए। वास्तविकता ये थी कि ब्रिटेन के जो लोग थे वो हमें तुच्छ समझा करते थे और वो ये कहते थे कि भारतीय जो है विश्वास करने लायक नहीं है। फिर भी कुछ भारतीय लोग उनके तलवे चाटा करते थे। व्यापारी लोगों की बात करें तो व्यापारी लोग भी बर्बाद हो चुके थे। अब वो लोग छोटे मोटे किसान और मजदूरों से समय समय पे लगान वसूला करते थे और धीरे धीरे जितने भी किसान थे वो अपनी जमीनों को हो चुके थे। अंग्रेज अफसर जो है वो नए नए तरीके निकालते थे जिससे अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सके। उन्होंने क्या किया, जितने भी सामान इंग्लैंड से यहाँ आएंगे उन पे टैक्स हटा दिया और यहाँ से जो भी बाहर जाएंगे उन पे बहुत अधिक टैक्स लगा दिया और धीरे धीरे भारतीय फैक्ट्रियां जो थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। और 1822 से लेके 1836 के बीच में बहुत भयंकर अकाल पड़ा जिसके कारण से लगभग 15 लाख किसान भूख से मर गए। और धीरे धीरे अंग्रेजों की नीतियां ऐसी थी कि हमारे भारतीय कलाकार जो थे उनका व्यवसाय और व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। लगभग 1772 में एक बहुत ही महान पुरुष का आगमन हुआ जिनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे जो बंगाल से थे और उन्होंने ये जान लिया कि हमारे देश में गलत क्या चीज है। उन्होंने कहा हमें अपने आप पे गर्व होना चाहिए क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है वो दुनिया में सबसे अच्छी है, लेकिन हमें करना क्या है,
हमें अंधविश्वास को हटाना है। उन्होंने अपनी पत्नी से एक बार कहा, जैसे कि गायों का रंग अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन सभी गायें दूध केवल सफेद ही देती है, उसी प्रकार से हम अलग अलग धर्मों के लोग हैं, लेकिन सारे धर्मों का जो सार है और मुख्य बातें हैं वो बिल्कुल एक ही है। और राजा राम मोहन राय जो थे वो विज्ञान में और नए ज्ञान में विश्वास किया करते थे। उन्होंने कहा कि ज्ञान जो है वो वास्तविक और वैज्ञानिक रूप से होना चाहिए, हमें पुरानी रीति रिवाजों को छोड़ना चाहिए। उन्होंने एक समाचार पत्र की भी शुरुआत की, लेकिन अंग्रेजों को उन पे संदेह हो गया, इसलिए उन्होंने 1823 में इसको बंद करवा दिया। अब राजा राम मोहन राय क्या किए, वो ब्रिटेन चले गए और वहां जाके पता किया कि क्या चल रहा है। और वहां जाने के बाद में उन्होंने ये कहा कि हम लोग आपको अपना शासक स्वीकार करेंगे, परंतु आपको हमें हमारी प्रजा स्वीकार करना होगा और एक राजा का प्रजा के प्रति जो कर्तव्य होता है वो सारे कर्तव्य आपको निभाने पड़ेंगे। 1818 में अंग्रेजों ने भारतीयों को दबाने के लिए एक इस तरह का कानून बनाया जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना कोई सुनवाई, बिना कोई कार्रवाई के सीधा जेल में डाला जा सकता है, ताकि कभी कोई विरोध के स्वर उठाए तो उसे तुरंत जेल में डाल दिया जाए। अंग्रेज अधिकारी जो थे वो बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाह उठाते थे और धीरे धीरे और ज्यादा अमीर वो होते गए और यहाँ से धन संपदा लूट के वो बाहर ले जाने लगे। 1829 में ब्रिटेन की तरफ से जो आयात था वो लगभग 7 करोड़ रुपए का था। और अगर आगे की बात करें तो एक गवर्नर जनरल बेंटिक जो आए वो यहाँ पे आए और उन्होंने ये कहा कि भारतीय मजदूरों का जो खून है वो यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है और हमारी नीतियों ने उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और धीरे धीरे भारतीय जो व्यापार हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, वो सब बर्बादी के कगार पे हैं और वो सब लोग यहाँ वहाँ भूखे मर रहे हैं। हमारे यहाँ की शिक्षा के बारे में बात की जाए तो हम लोग पर्शिया और संस्कृत में शिक्षा ग्रहण किया करते थे, लेकिन 1835 में एक अंग्रेज जो मेकाले जिसका नाम था वो यहाँ पे आया। उसने कहा हमें यहाँ पे शिक्षा में काफी बदलाव करना चाहिए, अब हम लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे। और धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा का प्रचलन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। जैसे जैसे अंग्रेजी भाषा का प्रचलन बढ़ा और हमारे भारतीय भी शिक्षित होते गए और उनके भी जो स्वर हैं वो काफी बदल गए। उन्होंने कहा हमें अपने भाइयों को शिक्षित करना चाहिए, हमें उनकी हालत में सुधार करना चाहिए और हमें ब्रिटेन संसद में जाके हमारे भाइयों के लिए आवाज उठानी चाहिए। तो शिक्षा के वास्तव में थोड़े बहुत फायदे तो अवश्य ही हुए, लेकिन अंग्रेज लोग जो है वो भारतीयों की बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं करते थे। यहाँ के जो राजा महाराजा थे वो अंग्रेजों की कठपुतली बन गए थे। अधिकतम लोगों की नौकरियां चली गई थी और जितने भी लोग बाकी बचे हुए थे उनके धर्म नष्ट हो रहे थे, उनके काम धंधे रोजगार सारे नष्ट हो चुके थे। वो सारे चारों तरफ से परेशान हो चुके थे। अत्यधिक टैक्स के कारण किसान लोग जो हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए और उन्होंने क्या किया, 1855 में यहाँ वहाँ विद्रोह करना शुरू कर दिया और उन्होंने बहुत सारे यूरोपियन और बड़े बड़े अधिकारियों को मार काट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसमें भी विरोध बढ़ता जा रहा था। वो सिपाही लोग कह रहे थे कि अंग्रेज लोगों को तनख्वाह ज्यादा मिलती है और उसी काम की हमें तनख्वाह बहुत कम मिलती है, हमें कोई सम्मान भी नहीं मिलता और हमारा प्रमोशन भी जल्दी नहीं होता है। और मंगल पांडे नाम का जो एक सिपाही था जिसे पहला क्रांतिकारी होने का श्रेय जाता है, उसने पूरी तरह विरोध किया और कहा कि हमें अंग्रेजों को अपने देश से बाहर खदेड़ना होगा, तभी हमारा लक्ष्य पूर्ण होगा। हजारों की संख्या में सिपाहियों ने विरोध कर दिया और जब उन्होंने विरोध किया तो उनकी जो वर्दी है वो उतरवा ली गई और धीरे धीरे ये विरोध के स्वर आगे से आगे
बढ़ने लगे। जो हमारे सिपाही जो थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्मों के जो लोग थे, वो कहने लगे कि ये जो हमें कारतूस दे रहे हैं, इसमें अलग अलग जानवरों की चर्बी आ रही है, जिसके कारण हमारे धर्म का भी नाश हो रहा है। धीरे धीरे क्रांति एक जगह से दूसरी जगह फैलने लगी और क्रांति के प्रतीक के रूप में रोटियां यहाँ से वहां भेजी जाने लगी। इस प्रकार से भारतीय सिपाही जो है पूरी तरह से विरोध के स्वर में आ चुके थे। मेरठ में बहुत भयंकर हिंसा भड़क गई और उन्होंने ये निर्णय ले लिया था कि अब हम अंग्रेजों के गुलाम बन के नहीं रहेंगे। अब जो भी अंग्रेज हमारे सामने आएगा उसे हम बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने खतरनाक हिंसा चारों तरफ मचा दी। ये जो सारे सिपाही थे ये इकट्ठे होके दिल्ली चले गए और उन्होंने कहा बहादुर शाह जो है, हम उनके नेतृत्व में इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और इस तरह से एक बहुत ही ज्यादा आंदोलन उन्होंने खड़ा कर दिया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत जबरदस्त लड़ाई करी। बहुत सारी महिला आंदोलनकारी भी इसमें शामिल हुई। बेगम हजरत महल जो लखनऊ से थी, उन्होंने कहा अंग्रेजों ने मुझसे मेरा राज्य छीन लिया, मैं अंग्रेजों को जिंदा नहीं रहने दूंगी। और उन्होंने भी इनके खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। बहुत से बहादुर क्रांतिकारी जैसे अजीमुल्ला खान, पेशवा नाना साहब और तात्या टोपे जो इस लड़ाई में शामिल हुए और उन्होंने इस लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्हें भारत की आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। 80 साल के जो वीर कुंवर सिंह जो थे, वो भी बहुत बड़े क्रांतिकारी योद्धा थे। उनकी हथेली पर गोली लग गई और उन्होंने क्या किया, अपनी हथेली को काट के अलग कर दिया और कहा ये गंगा मैया को हमारी तरफ से भेंट है। तो इस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे लिए अपनी जान की आहुति दी और हमें इसकी कीमत को अवश्य ही समझना चाहिए। तो दोस्तों, अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमने इस आजादी को बहुत मुश्किल से पाया है और इस आजादी की कीमत हमें अवश्य ही समझना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।